नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका 60 डेज 60 क्लास चैलेंज में। दोस्तों, आपको यहाँ पर मिलने वाला है कंप्लीट मैथमेटिक्स, वो भी बिल्कुल फ्री में। चाहे आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सभी एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक की बातें आपको समझाई जाएगी, परफेक्ट एग्जाम्पल के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में। आज जो हमारी क्लास है वो हमारी क्लास है परसेंटेज की। आज हमारा डे नंबर 12 है, यानी कि 12वां दिन है हमारी क्लास का। और परसेंटेज की आज की हमारी लास्ट क्लास है, जिसमें हम चुनाव और मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन को करने वाले हैं। ध्यान से बात समझना, चुनाव में इलेक्शन के क्वेश्चन परसेंटेज में आते हैं और बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले ये जानना होगा, समझना होगा कि चुनाव के किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। तो आपको मैं सबसे पहले बता दूं, अगर आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए आप स्मार्ट विंग्स टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपका इसका सॉल्यूशन की PDF मिल जाएगी। साथ के साथ में आपको प्रैक्टिस सीट भी मिल जाएगी। देखो, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, एग्जाम में इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन बेटा 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 तरह के। अच्छा, वो 3 तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं? पहला होता है बेटा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन? बेसिक क्वेश्चन। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो इस बेसिक क्वेश्चन को ना करे। कोई भी बच्चा नहीं है, सारे बच्चे इस बेसिक क्वेश्चन को कर लेते हैं। नहीं कि ये कंपटीशन के फील्ड में है ही नहीं। इसको जिसने एक दिन पढ़ा है वो भी करेगा, जिसने नहीं पढ़ा है वो भी कर सकता है। बेसिक क्वेश्चन कैसा होता है? जैसे क्वेश्चन पहला आएगा, आप समझना, उसके बाद में बेसिक एक ही होगा बेसिक, उसके बाद में सारे इन 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए। अच्छा, ये 2 टाइप क्या है बेटा? यहां पर सर, जब 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे होंगे तो उन कैंडिडेट में से किसी एक को कितने प्रतिशत वोट मिले ये बताया जाएगा। हाँ या ना? कितने प्रतिशत वोट मिले ये बताया जाएगा, या कितने प्रतिशत वोट से जीता या हारा ये बताया जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर पक्का बताया जाएगा तभी क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता 2 चुनाव में 2 कैंडिडेट लड़े, किसी एक को कितने परसेंट मिले आपको नहीं बताया जाए और आप क्वेश्चन सोल्व कर दो, तो पॉसिबल नहीं है। तो पहली चीज यहां पे बताया जाएगा। अब देखो, पहली कंडीशन क्या होती है सर? हमारे पास 2 कंडीशन के क्वेश्चन आएंगे। पहला कंडीशन का क्वेश्चन आएगा, बोल रहा होगा जो विनर है बेटा, जो विनर है उसको वैलिड वोट, जो आपके वैलिड वोट्स होते हैं ना, उन वैलिड वोट का कोई परसेंटेज मिले। किसका बेटा? वैलिड वोट के रूप में कोई भी मत मिले। तो मैंने बोला इस क्वेश्चन को हम सक्सेसिव मेथड से करेंगे। सक्सेसिव मेथड, बिना सोचे समझे हम सक्सेसिव मेथड लगाना स्टार्ट कर देंगे और 1 लाइन में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हर क्वेश्चन। अच्छा, आप देखो एक बार ध्यान से इस बात को समझो, मैं आपको बताना चाहूंगा। आप देख सकते हो आपके सामने एक क्वेश्चन है। कहाँ? ये वाला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री में आया था। आप अगर देखोगे तो मार धाड़ भी मच रही थी इस क्वेश्चन को करने के ऊपर। लेकिन मैंने आपको एक बात पहले से ही मैं बताता आता हूं कि अगर आपको दिया जाए कि डाले गए वोटों में से, है ना, डाले गए वोटों में से, वैध वोटों में से, देखो यहां पे भी क्या है ना, वैलिड वोट्स, वैलिड वोट्स का 59.375% मिलता है। तो मैं इस क्वेश्चन को भी एक लाइन में कर सकता हूं, बस मुझे अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। डन है बातें? आप बोलोगे हाँ सर। अच्छा बेटा, ध्यान से बात समझना। आप बोलोगे हाँ सर कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो हम करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है बेटा? दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार का होता है? वो दूसरा क्वेश्चन होता है बेटा यहां पर, जब विजेता को, जो विनर को या लूजर को बोल रहा होगा वैलिड वोट में से ना मिले, टोटल में से मिले। क्या मिले बेटा? टोटल में से। तो हम इस क्वेश्चन को सक्सेसिव मेथड से बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर सक्सेसिव मेथड से करेंगे तो कंफ्यूजिंग, लेंदी हो जाएगा और गलत होने के भी चांस हो जाएंगे। यहां पे हम इस क्वेश्चन को बेसिक से करेंगे। किससे करेंगे? बेसिक से। सारी चीज स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप, यानी कि लैंग्वेज में जो स्टेप दे रखे होंगे उन स्टेप को हम फॉलो करेंगे और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो यही 3 तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात समझना। ये वो क्वेश्चन है जिसको हर बच्चा कर सकता है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट फिर भी क्योंकि जरूरत है आपको सीखने की। ऐसे बच्चे भी है जिसने कभी नहीं पढ़ा, वो पढ़ाई कर रहा है। देखो, बोल रहा है बेटा
इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स वन गेट्स 88% ऑफ द वोट्स इन इलेक्टेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ 684 वोट, यानी कि एक उम्मीदवार को चुनाव में टोटल 88% वोट मिले और वो बहुमत से 684 वोटों के बहुमत से चुनाव जीतता है या चुना जाता है, सिलेक्ट हो जाता है। अब बेटा आपको ये बात पता होनी चाहिए, जो ये बहुमत है ना, ये बहुमत क्या है? आपने सुना होगा बहुत बार, ये बहुमत क्या है बेटा? ये डिफरेंस है। किस किस का डिफरेंस है? विनर का एंड रनर अप। रनर अप का आप बोलोगे सर ये रनर अप कौन होता है? बेटा देखो ध्यान से, अभी तो हमारे यहां पर दो ही कैंडिडेट है, तो एक विनर है और एक लूजर है, हम पता कर पा रहे हैं। लेकिन ये जो रनर अप होता है यहां पर, ये सेकंड पोजीशन पे जो बंदा होता है, जिसको सेकंड पोजीशन पे वोट मिलते हैं, अगर दो से ज्यादा है, उसको क्या बोलते हैं? रनर अप बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा ये जो है जितने वोटों से चुनाव जीत रहा है, इसी को बोलते हैं बहुमत। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यानी कि यहां पर हमें इन दोनों को, जो विनर है और जो लूजर है, उन दोनों का डिफरेंस दिया है 684। अब देखो बेटा ध्यान से, टोटल अगर 100% वोट है, 100% वोट है, तो आप मुझे बताओ जो विनर है उसको 88% वोट मिले होंगे। क्लियर है बात? आप बोलोगे यस सर। और जो रनर अप है, यानी कि जो सेकंड नंबर पे, यानी कि जो लूजर है फिलहाल के लिए, उसको बचे हुए वोट मिले होंगे 12%। किसका 12% सर? टोटल वोट का 12%। अब देखो परसेंटेज में इसको इससे कितने ज्यादा मिल रहे हैं, तो आप बोलोगे सर ये 76% ज्यादा मिल रहे हैं, और आपको इस 76% का मान दिया है 684। कितना दिया है? 684। तो आप देखोगे सर 76% का मान 684 है, 684 है, और एक रेशो का मान कितना हो जाएगा बेटा? 9 हो जाएगा। 9 बार पूरा पूरा जाएगा। या एक रेशो नहीं, यहाँ पर परसेंटेज ले लो ना, रेशो में हमने क्वेश्चन को सोल्व नहीं किया, परसेंटेज में किया। 1% का मान 9 है, और 100% का मान मेरे भाई कितना हो जाएगा? आप बोलोगे ये हो जाएगा 9 इंटू 100, इट्स मीन 900। इट्स मीन 900, यानी कि 900 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा टोटल वोट। ठीक है, यानी कि टोटल वोट। अच्छा बेटा, आपको यहां पर एग्जामिनर बड़ा आसानी से ये पूछ सकता था कि बताओ हारने वाले को कितने वोट मिले। तो आपको यहां पर ऐसा नहीं करना था कि टोटल वोट कितने बताए। देखो 1% मिले किसको? 1% का मान कितना है? 9। तो 12% का मान बता दो, तो यहां पर पता चल जाएगा लूजर को कितने वोट मिले। तो ये था बेटा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। अच्छा, जो ये बेसिक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को सारे बच्चे सोल्व कर रहे होंगे, चाहे उन्होंने थोड़ा सा ही चैप्टर बेसिक का परसेंटेज का क्यों ना पढ़ा हो, सब कर देंगे। यानी कि ये पेपर में कंपटीशन नहीं लाता, कंपटीशन लाते हैं ये दो टाइप के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहां पर, पहले पैटर्न को समझना, बोल रहा है इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट वन गोट 66 और 65% ऑफ टोटल वैलिड वोट। ये टोटल वैलिड वोट का 65% वोट प्राप्त करता है। 65% वोट प्राप्त करता है। कितने वोट प्राप्त करता है? 65% वोट प्राप्त करता है। आप बोलोगे यस सर। ठीक है, तो आप यहां से एक बात समझ गए सर। आपने एक बात बोली थी कि वैलिड वोट का अगर परसेंटेज दिया जाए, वैलिड वोट का दिया जाए, तो हम क्वेश्चन को एक लाइन में सोल्व कर सकते हैं। इसका मतलब दिमाग में ये बात चली जानी चाहिए, ये क्वेश्चन एक लाइन में सोल्व हो जाएगा, सक्सेसिव लगेगा। कैसे लगेगा? सुनो ध्यान से। बोल रहा है वैलिड का 65% मिला और 20% जो है इनवैलिड हो गए, अवैध हो गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 थी, तो बताओ दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों की कितनी संख्या मिली, है ना? वैध मतों की संख्या बताओ जो दूसरे उम्मीदवार को मिली। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास टोटल 75
100 वोट है और इसमें से 20% इनवैलिड हो गए और 20% की फ्रैक्शन कितनी हुई बेटा 1/5। आपको पता है अगर मैं 20% घटाऊंगा तो 80% आएगा और 80% की फ्रैक्शन कितनी है 4/5। लेकिन मैंने आपको बताया था अगर हम किसी भी डाटा में 20% की कमी कर रहे हैं तो उसकी फ्रैक्शन 4/5 बन जाएगी, 5 में से 1 घट के 4 हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर 4/5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। आप बोलोगे यस सर, क्लियर है बात। अच्छा ये क्या आया, ये आ गए आपके वैलिड वोट। अगर आपसे पूछे कोई भी ये क्या है तो आप बोलोगे सर ये जो है हमारे वैध मत है, वैलिड वोट। ठीक है, वैध मत है। क्यों? क्योंकि 7,500 हमारे टोटल वोट थे। अब जो ये वैलिड वोट है, इस वैलिड वोट का 65%, कितना परसेंट बेटा 65%। आपके पास अगर वैलिड वोट है, वैलिड का 65%, तो आपको मिले विनर को। हाँ या ना, कितना परसेंट 65%। तो बचे हुए किसको मिले होंगे, लूजर को मिले होंगे और ये है 35%। क्यों? क्योंकि फिलहाल के केस में ये उसको छोड़ दो, जो वैलिड वोट है वो अपने आप में 100% है। तो ये आपको किसको मिले होंगे, लूजर को मिले होंगे। तो आप ये बताओ, आपसे पूछा है जो दूसरे वाला कैंडिडेट है मतलब लूजर है उसको कितने वोट मिले, तो आप बोलोगे इसकी फ्रैक्शन 7/20 होती है। तो अब जिस नंबर में 7/20 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसका 35% आ जाएगा। तो बताओ बेटा बड़े ध्यान से, क्या हम यहाँ पर 7/20 से मल्टीप्लाई कर दें? आप बोलोगे ऐसा, देखो ये 20 100 होगा, 2 जीरो कट जाएंगे। 75 गुणा 4 300, 75 गुणा 4 300 और 300 में 7 की गुणा करेंगे तो 7 या 21, तो टोटल वोट मिलेंगे 2100 दूसरे वाले को, 2100 वोट मिलेंगे दूसरे वाले को। तो आप बताओ, आपको मेरे अकॉर्डिंग ये डाटा करने की जरूरत नहीं थी भाई, ये तो आप ओरली कर सकते थे ना, ठीक है, बट फिर भी आपकी जो पीडीएफ है सॉल्यूशन वाली उसमें ये आपको मिलेगा ताकि आप समझ पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन करना, मैं दो ही चीजों पे फोकस करूंगा, वैलिड का मिले या टोटल का मिले, ठीक है, पर क्वेश्चन सारे एक लाइन में करेंगे हम, लास्ट में ये बात समझ लेंगे। बोल रहा है एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत वोटों में से 90% लोगों ने अपने वोट डाले। अच्छा कितने लोगों ने वोट डाले सर, 90 ने तो वोट डाला। ओके बेटा, डाले गए वोटों में से 80% वोट वैलिड रहे, यानी कि जो वोट डाले थे ना, जो टोटल थे उसमें से वैलिड वोट क्या रहे, 80% रहे। हाँ या ना। उसके बाद में बोल रहा है विजेता को वैध मतों का 60% वोट मिले और विजेता 64,800 वोटों से प्राप्त हुए, और जो विजेता है उसको 64,800 वोट प्राप्त हुए। तो बताओ वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या कितनी थी, मतलब टोटल वोट कितने थे, आपसे ये पूछ रहा है। यस या नो, टोटल वोट कितने थे आपसे ये पूछ रहा है। ध्यान से बात समझो, मैंने आपको बताया था आपको एक ही बात ध्यान रखनी है सर, वैध मतों में से 60% मिले, इसका मतलब इस क्वेश्चन को हम एक लाइन में सोल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो मान लो आपके पास टोटल वोट x थे, आप बोलोगे हाँ सर 90% ने वोट दिया तो 9/10, ये क्या हुए, ये वो लोग हुए जिन्होंने वोट डाला 90%। अच्छा इसमें से वैलिड वोट कितने थे 80%, और 80% की फ्रैक्शन 4/5। इसमें से भी जो वैलिड थे ये थे आपके टोटल, देखो मैं यहां लिख देता हूं, ये आपके टोटल, आप बोलोगे यस सर। अच्छा बेटा ये आपका क्या, आप बोलोगे सर ये हमारे डाले गए मत। ठीक है बेटा, अब मैं यहां पर अगर इसका 80% निकाल दूं, यानी कि 4/5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो बेटा जो ये डाटा आएगा ना, ये आपके वैध मत हो जाएंगे, वैलिड वोट। मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं ये सारी चीजें कि आपको समझ में आनी
चाहिए। देखो आप ध्यान से सुनना, सक्सेसिव क्यों लग रहा है, टोटल वोट थे, कुछ लोगों ने नहीं डाला, वो कम हुआ होगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर कुछ अवैध हुए होंगे, फिर कम हुआ होगा, और फिर जाके वैलिड आ गया, यानी कि यहाँ तो ऑटोमेटिकली सक्सेसिव लग गया। अब अगर इसका परसेंटेज बता दे तो सक्सेसिव नहीं लग पाएगा, लेकिन इस टोटल का परसेंटेज बता दे तो वापस सक्सेसिव लग जाएगा। तो आप इतनी सी बात को समझ जाना, आप इतनी सी बात को समझ जाना। आप बोलोगे हाँ सर, तो मैं इसको हटा दूं, मैं इसको हटा दूं, तो लो भाई, ये फिलहाल के लिए जो बचा हमारे पास, ये हो गए हमारे वो वोट जो डाले गए, और अब हमें बताने वैलिड, तो हम इसका 4/5 कर देंगे। अब देखो, अब आपसे मैं पूछूं ये क्या है, तो अब आप बोल दोगे सर ये वैलिड वोट है, और इसका 60% किसको मिले, जीतने वाले को, और वो किसके बराबर थे, 64,800 के। तो इसका 60% बताओगे तो 60% की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो आप बोलोगे 3/5 होती है। 3/5 तो इंटू 3/5, और किसके बराबर है, किसके बराबर है बेटा, आप बोलोगे सर ये बराबर है 64,800 के, 64,800 के। क्लियर है बातें, आप बोलोगे यस, ठीक है भाई, 64,800 के। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, ये नंबर सबसे पहले हम किससे काट सकते हैं, 9 से काट सकते हैं, 9 से। सर 9 सते 63 और 9 दूनी 18, 00। अच्छा अब देखो ये 12 है, 12 से इसको भाग देंगे, 12 छिका 72, तो 600। अब टोटल वोट बताने हैं कितने, तो एक्स का मान बताने के लिए ये 600 में 250 से गुणा करनी पड़ेगी, और 25 ही का 150 होता है 150, और 3 जीरो लग जाएगी, तो आंसर आएगा 1,50,000। जो टोटल वोट थे वो थे 1,50,000। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर था, ठीक है। आप बोलोगे हाँ सर, तो समझ में आई। पहले हम कौन सा पैटर्न कर रहे हैं, पहले कर रहे हैं हम इस वाले पैटर्न के क्वेश्चन, इस वाले पैटर्न को जहां सक्सेसिव लगेगा ही लगेगा, ठीक है। चलो ध्यान से देखो बेटा, बोल रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 75% ऑफ वोट्स कास्ट देयर वोट्स, यानी कि जो टोटल वोट थे उसका 75% ने अपनों ने वोट डाला, और उसमें से भी बोला है 2% ऑफ कास्टेड वोट, देखो बोल रहा है ना 2% ऑफ वोट कास्टेड वर डिक्लेयर इनवैलिड, यानी कि जो वोट डाले गए थे, जो वोट डाले गए थे उसमें से 2% अवैध हो गए, ठीक है। और एक उम्मीदवार था जिसको वोट मिले 9,261, और जो कुल वैध मतों का 75% थे। आप ये बताओ यहां पे क्या आया, जो कुल वैध मतों का 75% थे, यानी कि ये सक्सेसिव से क्वेश्चन किया जा सकता है, और एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। कितनी लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा, ये एक लाइन में इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं मेरे भाई। देखो ध्यान से इस बात को समझो, देखो अगर टोटल वोट x है, तो आप मुझे बताओ 75% की फ्रैक्शन 3/4 होती है। अगर हम बात करें कि इसका 75% निकाल दो, तो 75% अगर निकालना है तो 75% की फ्रैक्शन 3/4 होगी, यानी कि मैंने आपसे पूछा कितनों ने वोट डाला, तो आप बोलोगे टोटल का 75%, और 2% इनवैलिड हो गए। अगर 2% इनवैलिड हो गए तो ये 98/100 बचे। अच्छा 2 से भाग दे दूंगा तो मैं इसको लिखूंगा 49/100, यस या नो, 49/50। अब ये हमारे पास वैलिड वोट है, डन है। अच्छा जो जीता उसको इनवैलिड का 75% मिले, लेकिन किसके बराबर थे, 9,261 के बराबर थे। तो 75% वापस निकालो इसका 3/4, और इक्वल किसके है बेटा, ये इक्वल है 9,261 के, 9,261 के बराबर है, 9,261 के। अब आप यहां से बता सकते हो उस चुनाव में नामांकित वोटरों की संख्या, यानी कि टोटल वोट कितने हैं, यानी कि एक्स का मान बता दो आप, एक्स का मान। ध्यान से बात समझना, देखो अब आप
सर ये पक्का नंबर 49 से कटेगा, 9 से भी कटेगा, पहले 9 से काट लेते हैं, 9 से काट लेते हैं क्योंकि 9 से सीधा सीधा कट रहा है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 नम 81, यही आएगा ना? हाँ आया ना? 9 एकम 9, अच्छा नहीं बेटा ये नहीं आएगा, ये आएगा 1029, 1029। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको 49 से भाग दूं तो ये 21 बार जाएगा, 21 बार। अब बताओ x का मान अगर आपको बताना है तो 21 में आपको 800 की गुणा करनी पड़ेगी। 8 दूनी 16, आप बोलोगे यस सर, 8 दूनी 16, 8 और 00, यानी कि 16,800 टोटल वोट थे। 16,800 कितने वोट थे बेटा? टोटल वोट्स थे। तो समझ में आई बातें? आप बोलोगे यस सर, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। बोल रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 10% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 5% ऑफ वोटर पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड, द सक्सेसफुल कैंडिडेट गोट 55% और 52.5% ऑफ वैलिड वोट। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ बेटा, विनर को टोटल का 52.5% मिला और जो वो जीता वैलिड का, वो जीता 1710 से जीता। आप बोलोगे यहाँ सर, तो आप ये बताओ यहाँ पे जो लाइन बोल रही है वैलिड वोट का 52.5% मिला, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व होगा। किस में सॉल्व होगा? एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से बात समझना। देखो अगर टोटल वोट x थे तो 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, तो 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। 10 में से एक ने नहीं डाला तो 9/10 ने डाला होगा। 10 में से एक ने नहीं डाला तो 9/10 ने डाला होगा। उसके बाद में जो वोट डाले गए उसमें से 5% क्या हो गए? अवैध हो गए। और 5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/20। अगर 20 थे, 20 में से एक ने नहीं डाला तो 19 ने, सॉरी 20 थे, 20 में से एक इनवैलिड हुआ तो 19 वैलिड बचे। तो यानी कि इसका 19/20 और ये हमारे पास आ गया वैलिड वोट। क्या गया बेटा? वैलिड वोट। अब कहानी यहां पे आके रुक गई, अब कहानी यहां पे आके रुक गई। अब देखो आपको क्या दिया है, वैलिड वोट का, वैलिड का 52.5। अगर मैं आपको बात करूं, एक को 52.5 मिला, तो मुझे एक बात बताओ दूसरे को कितना मिला होगा? सर 100 में से घटाएंगे तो 47.5 मिला होगा। अगर एक को 52% मिला होगा, 52.5%, तो दूसरे को 47.5% मिला होगा। बताओ इससे इसको कितना ज्यादा मिला? तो आप बोलोगे सर 5% ज्यादा मिला। यानी कि वैलिड वोट के 5% से जीता। और 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5 होती है। 1/5, तो इसमें बस 1/5 से गुणा कर दो, इतने वोटों से जीता। और ये किसके बराबर है? ये बराबर है बेटा 1710। अब देखोगे 19 निमा 171 होता है, ये कट गया। कितनी बार कटा? 10 बार कटा। ये 20 पंजे 100 और ये कितना बेटा? 10, तो 1000। तो ये 1000 ऊपर 10 में जाके गुणा कर देगा और आंसर आ जाएगा आपका 10,000। तो टोटल वोट कितने हो गए? आप बोलोगे सर 10,000 हो गए। हाँ या ना? कितने वोट हो गए बेटा? 10,000 वोट हो गए। ध्यान से मेरी बात समझना, क्लियर है बातें? तो ये भी आया। देखो हर टाइप का क्वेश्चन आपको यहां पे मिलने वाला है। अब चलते हैं उस क्वेश्चन पे जिस पे बवाल मचा हुआ होता है ना? इस क्वेश्चन पे बवाल मचा था। आपने ये सारी चीजें सीख ली। ये चीजें जो मैं आपको ये क्वेश्चन ये चीजें सिखा रहा हूं, ये पिछले 5 साल से बता रहा हूं मैं, 2018 से। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे देखोगे, जैसे कि मान लो आपने अभी अभी देखा होगा, भोकाल मचा हुआ है कि बाइनरी नंबर आ गए, बाइनरी नंबर। एक आप नंबर सिस्टम सर्च करना टेलीग्राम में, क्लास नोट्स की फोटो कॉपी बची होगी, तो 2018 में पढ़ाई हुई थी, उसमें डेट भी पड़ी होगी 2019 की, शायद 2019 में पढ़ाया था, ठीक है ना? और वो 2019 की ही डेट में वो टेलीग्राम ग्रुप में पड़ी होगी, 2019 की, ठीक है ना?
तो आप इस बात को समझना बेटा, 2019 में वो चीज़ें पढ़ा दी गई थी, ठीक है। पहले आती थी, 2017-18 में इतना खतरनाक पेपर आया था, बहुत खतरनाक पेपर आया था। अब नहीं आती थी बीच में, तो मैं तो यही बोलता था कि आती है। आप परसेंटेज की सीट उठा कर देख लो, आप यहाँ तक कि अभी अभी मैं देख रहा हूँ कि मेंसुरेशन में ऐसे क्वेश्चन आ गए। अरे जाके देखो तो एक बार, प्रिज्म की सीट तो उठाओ, जाके देखो, पता चलेगा आपको वो कब की डेट की पड़ी हुई है और पेपर कब हुआ है 12th फेज का, उससे 1 साल पहले की पड़ी हुई है। कल अभी कुछ समय पहले एक मेरा ही बच्चा स्टूडेंट है, फर्स्ट अटेम्प्ट में जीएसटी इंस्पेक्टर बना, उसका मैसेज आया, बोला सर जो अब टीचर पढ़ा रहे हैं वो आपने ऑलरेडी हमें पढ़ा दिया था, अब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, हम सीधा जाके पेपर देंगे। आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी, यहाँ पे भी ट्रस्ट रखना। अगर मैंने बोला एक बार मैं आपको सब कुछ फ्री दूंगा, तो वो दूंगा, चाहे जितना भी समय लगे। अब देखना, ये वो क्वेश्चन है जिसमें भोकाल मचा हुआ था और आपने भी पढ़ लिया होगा। मैंने तो बस यहाँ पे एक ही बात पढ़ी जिसको मेरे काम की थी, क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किया और मैं अपने काम की बात पे पहुंचा। मेरे काम की बात थी वैध मतों का 59.75%, 59.75%, यस या नो, क्लियर है बात? अच्छा बेटा, ध्यान से बात समझना। अब मैं आपको पहले एक बात और बता दूं, जैसे मान लो हम इस क्वेश्चन में, छोटी सी बात, मैं जानना चाहता हूं इसका दोनों का अंतर कितना है। कितना अंतर है आप बस ये देख लो, ये 50 से कितना ज़्यादा है। आप यहाँ पे अपने क्वेश्चन में इसको ये देखो, ये 50 से कितना ज़्यादा है, 2.5 है, इसको डबल कर दो तो अंतर कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। आया ना? चल, अब मैं यही चीज वहां अप्लाई करूंगा ताकि मुझे समय कम लगे, कैलकुलेशन कम हो। चलो, कहाँ है हमारा क्वेश्चन? हमारा क्वेश्चन है ये रहा। देखो बेटा, बोल रहा है दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव हुआ जिसमें y% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, ठीक है बेटा। अच्छा, बोला है डाले गए वोटों में से, जो वोट डाले गए उसमें से 10% अवैध घोषित हो गए, जबकि सभी वैध वोटों ने दोनों में से किसी एक प्रकार के उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए। जो वैध वोट थे, जबकि सभी वैध होने चाहिए थे, यहाँ पे अवैध होने चाहिए थे बेटा, अवैध होने चाहिए थे, ये वैध गलत लिख दिया। जबकि सभी अवैध वोट दोनों में से एक उम्मीदवार के पक्ष में डाले, किसी के भी पक्ष में डाला जाए हमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि पहले दिया ही नहीं होता था किसके पक्ष में डाले गए। अच्छा, जिस उम्मीदवार को डाले गए वैध वोटों का 59.75% मिला, यानी कि बोल रहा है उसे 2484 वोटों से क्या हुआ बेटा, चुनाव जीत गया। अच्छा, मेरा मानना यह है कि हमने इस बात को पकड़ लिया, इस बात को समझ गए कि सर जो जीता उसको 2484 वोटों से जीता, और जो टोटल वैलिड वोट थे उसका 59.75% मिला। तो मुझे एक बात बताओ, कितने ज़्यादा मिले, डिफरेंस कितना है? तो आप याद करो, मैंने आपको बताया था 50 से जितना ज़्यादा है उसको डबल कर लो, तो ये आएगा 18 दशमलव कितना, 75%, 18.75%, ठीक है। इस 18.75% की फ्रैक्शन कितनी होती है? तो आप बोलोगे 3/16 होती है। पता होना चाहिए क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया भी था, मैंने आपको बताया था ये इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है। 6.25 की 1/16 और 18.75 की 3/16। बस अब एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपसे किसका मान पूछा है, y का मान पूछा है। देखो ध्यान से बेटा, अगर बेटा चुनाव में वोट देने वाले लोगों की संख्या कितनी थी बेटा, ये थी 1,60,000 या 16,000। अच्छा, 16,000 में से मान लो y% ने नहीं दिया, तो 100 माइनस y ने दिया होगा, और नीचे मैंने क्या कर लिया, 100 लिख लिया। 100 माइनस y ने दिया होगा और मैंने नीचे क्या लिख लिया, 100 लिख लिया, ठीक है बेटा। आगे समझते हैं। उसके बाद में जो जिन्होंने दिया उसमें से 10% अवैध हो गए, तो यानी कि 10% की फ्रैक्शन 1/10, तो बेटा 9/10 क्या हुए, वैलिड वोट हुए। ये हमारे पास वैलिड वोट है।
और वैलिड वोट का 3/16 से जीता इंटू 3/16। यस या नो? 3 बटा कितना बेटा? 16। आप बोलोगे यस सर। देखो एक्चुअल में बेटा ये फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन किसकी? y% की फ्रैक्शन है ये y% की फ्रैक्शन है, तो मैं इसको एज इट इज रहने दूंगा। और किसके बराबर था ये बराबर था किसके बेटा? 2 4 8 4, 2 4 8 4। अब देखो ध्यान से, यहां से मुझे ये बात समझ में आई, 160 है, इसको 100 बार भाग देगा, इसको 100 बार भाग देगा। ठीक है बेटा, आप बोलोगे हाँ सर। 3 से अगर मैं इसको भाग दूं, 3 8 24, आप बोलोगे यस सर। अच्छा बेटा 3 दूनी 6, आप बोलोगे यस सर, बचा 2, 3 8 24। अच्छा 9 से इसको भाग दूं, 9 9 81, 9 दूनी 18। तो आप देखो आपका 100 माइनस वाई अपॉन 100 का मान क्या आया, इस बात को समझ लो सर। यह आया 92/100। अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आप पाओगे y का मान तो 8 है, यानी कि y का मान 8 है, तो यानी कि आपका आंसर है 8%। ठीक है बेटा। अच्छा एक काम और कर सकते थे हम, अगर हम इसको फ्रैक्शन लिख लेते, मान लो लिख लेते ये सर a से b हुई, तो इस फ्रैक्शन को सोल्व कर दो तो भी 8% आएगा। तो आप यहाँ पे फ्रैक्शन भी लिख सकते थे, बट मैंने आपको जो सिखाया था वो एक बेस्ट वे था। आप इस बेस्ट वे की हेल्प से क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। अच्छा इसका एक तरीका और बता सकता हूँ मैं, वो तरीका क्या है इस बात को समझ लेना। वो तरीका अभी तक आपको किसी ने बताया, मे बी ये तो किसी ने कभी बता भी दिया होगा, वो तरीका नहीं बताया होगा। वो तरीका समझ में तो तब आएगा आपको जब मैं डिस्काउंट कराऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता सकता हूँ। देखो बेटा ये टोटल कितने थे? 16,000, यस या नो? और लास्ट में कितने हैं बेटा? ये 2,484। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, यहां पे 3 सक्सेसिव हो रहे हैं। कितने सक्सेसिव? 3 सक्सेसिव। एक पहला y% का सक्सेसिव, दूसरा 10% सक्सेसिव में जा रहा है, हाँ या ना? अच्छा फिर बेटा हमें क्या करना है, यहां पर बोल रहा है कि ये 16 से 3 बच रहे, भाई इतना परसेंट है ना ये रिजल्ट, तो ये भी तो 16 से 3 बचना सक्सेसिव ही है। आप बोलोगे यहां से, तो बेटा इनको हम भाग दे सकते हैं। कैसे भाग दे सकते हैं? कैसे भाग दे सकते हैं? चल पहली बार 10% कम हुए तो 10 से 9 कर देंगे हम इनको, हाँ या ना? दूसरी बार ये 18.75% बचे, तो इसका मतलब अगर ये 16 थे तो ये 3 हो गए। बस इसको सोल्व करेंगे 100 आएगा, और इसको सोल्व करेंगे 92 आएगा, और यहाँ से देखेंगे सर ये तो 8% कम है, इसका मतलब y का मान तो 8% है, y बराबर 8%। अगर आपको परफेक्शन आ चुका था और आप क्या समझ चुके थे, आप डिस्काउंट जिस दिन पढ़ लोगे ना उस दिन ये चीज अपने आप आपके समझ में आए, क्योंकि वहां पे चीजें एक्सप्लेन मुझे करनी है। देखो डिस्काउंट भी तो 3 सक्सेसिव होते हैं, 2 सक्सेसिव होते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार क्या होगा कि आपको बोला जाएगा 2 डिस्काउंट तो बता देगा कितना कितना परसेंट है, और तीसरा डिस्काउंट आपसे पूछ लेगा। तीसरा डिस्काउंट क्या करेगा? आपसे पूछ लेगा। तो वो बताना कैसे है? वो ऐसे ही तो बताना है। ठीक है, उसी चीज का हमने यूज किया। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, बोल रहा है, अच्छा वो रह गए ना अभी तो दूसरे वाला टाइप। अच्छा ये भी बहुत फेमस टाइप है बेटा, ये भी बहुत फेमस टाइप है, आप इसको भी मैं चुटकियों में करना सिखाऊंगा, लेकिन पहले हम बेसिक से सीखेंगे। बोले एक चुनाव में एक मतदाता सूची में से 12% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, जबकि 84 मतदाताओं ने मतपेटी खाली छोड़ दी। अच्छा इन्होंने मतपेटी खाली छोड़ दी, तो हम बोल सकते थे ये मत अवैध हो गए। क्या हो गए? अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए। यस या नो? आप बोलोगे हाँ हाँ सर बिल्कुल सही, इनवैलिड हो गए। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे बोल देता कि कुछ मत अवैध हो गए तो भी सक्सेसिव लग जाता, समझ रहे हो ना? मान लो इसमें से इसको घटा के मल्टीप्लाई तो करनी थी, सक्सेसिव तब भी लग जाता, तो ये घबराने की जरूरत नहीं। क्या सर पिछले क्वेश्चन में अगर ये डाटा दिया होता नंबर की फॉर्म में तो क्या सक्सेसिव लगता? हाँ बेटा सक्सेसिव लगता। अब बोल रहा है इनमें से 2 उम्मीदवार थे, एक रामाज्ञा और एक श्रवण।
विजेता रामाज्ञ को सभी सूची में से मतदाताओं का 54% मिले। अब देखो इस बात को समझो, विजेता को सूची में से सभी का मतदाताओं का 54% मिले। समझ में ही बात, कितना परसेंट मिले? 54। क्या यहां पर वैलिड वोट का 54 मिले? आप बोलोगे नहीं सर। किसका मिले? आप बोलोगे सर टोटल का। और अपने प्रतिद्वंदी से इतने वोटों से जीत गया, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को हमें बेसिक से करना पड़ेगा। तो ध्यान से बात समझ लेना, मैं बेसिक से बताऊंगा पहला मेथड जिसको हम बेसिक से करेंगे और डिटेल से चीज़ों को समझेंगे। दूसरा मेथड जिसको हम 10 सेकंड में क्वेश्चन का सोल्व करके आंसर बताएंगे। ठीक है, ध्यान से बात समझना। अच्छा, मेथड 1 मैं आपको बता दूं। मेथड 1 फर्स्ट, और क्या है बेटा? बेसिक। बेसिक है मेथड फर्स्ट। इस बात को समझना यहां पर, अगर मैं आपसे कहूं, अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, शायद जो मेथड मैं आपको सेकंड वाला बताऊंगा मे बी आपने कभी नहीं देखा होगा, बट ये मैं तब से जानता हूं जब मैं स्टूडेंट था तब से जानता हूं। अच्छा, मुझे पढ़ाया गया था? नहीं बेटा, मुझे तब नहीं पढ़ाया गया। अगर मुझे तब पढ़ा दिया जाता तो बेटा आप सबको अब तक पता होता, सबको पता होता। लेकिन वो रैंडमली जब दिमाग पे फोकस किया, क्वेश्चन पे फोकस किया, तो पता चला इतने इजीली हम इसको कर सकते थे। देखो ध्यान से, बोल रहा है एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। मान लो यहां पर कि सर टोटल वोट 100x है। कितने बेटा? 100x। और इसमें से 12 ने वोट नहीं डाला। इसमें से 12 ने वोट नहीं डाला, 12x ने वोट नहीं डाला, 12x ने वोट नहीं डाला। ठीक है बेटा, तो आप ये बताओ क्या यहां पर 88x बचे होंगे? कितने x बचे होंगे? आप बोलोगे सर 88x बचे होंगे। ये टोटल थे, ये टोटल थे, तो जितनों ने वोट डाला वो 88 थे। क्या बेटा? जितनों ने वोट डाला वो 88 थे, यानी कि ये डाले गए वोट हो गए। अब आपसे क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि 84 मतदाताओं ने अपने मत खाली छोड़ दिए, यानी कि इसमें से जो भी ये वोट थे, इसमें से 84 ने बेटा वोट मत पत्र खाली छोड़ दिए, तो वो इनवैलिड हुए होंगे। तो जो वोट बचे वो बचे 88x माइनस 84, और मैं आपसे कह सकता हूं ये वैध मत है, वैलिड वोट। क्या है बेटा? ये आपके वैध मत है, यानी कि वैलिड वोट है। आप बोलोगे हाँ सर। अब आप इस बात को समझो, आप इस बात को समझो कि बेटा जो जीतने वाला है उसको टोटल का 54 मिले, यानी कि टोटल का 54 का मतलब इसमें से 54x विनर को मिल गए। क्यों? क्योंकि टोटल का 54 थे, इसका 54% थे, तो इसका 54% थे, मतलब 54x विनर को मिल गए। अच्छा, इसको कितने मिले होंगे हारने वाले को? तो आप बोलोगे जो ये ऊपर डाटा लिखा हुआ है इसमें से 54 को घटा दो। तो ध्यान से समझना बेटा, 88x माइनस 84 में से अगर मैं 54x घटाऊंगा तो कितना बचेगा? आप बोलोगे सर ये बचेगा आपका 34 माइनस 34x माइनस 84, यही बचेगा क्या? आप बोलोगे हाँ सर। ये किसको मिले? आप बोलोगे ये हारने वाले को मिले, ये विनर को और ये लूजर को। अब देखो, अगर मैं इसमें से घटाऊं, जो विनर को मिले उसमें से लूजर को घटाऊं, तो पता चल जाएगा कितने वोटों से ये जीता, और ये हमें दिया है 1456। बड़े ध्यान से बात समझना, अगर मैं इसको घटाऊंगा तो ये 54x माइनस 34x प्लस 84 और बराबर कितना? 1456। अब बताओ, यहां पे तो ये 30x बचेगा, और ये 1456 में से 84 घट जाएगा, 1456 में से 84 घट जाएगा, तो ये आएगा आपका 1372। यही आया ना 1372।
72। अच्छा यहाँ 20 आया बेटा, 30 नहीं आएगा, यहाँ पर 20 आएगा। ठीक है, अब बताओ 20x का मान 1372 है, क्लियर है। 20x का मान आपको कितने x चाहिए, 100x चाहिए, टोटल वोट चाहिए 100x। तो 100x का मान बताओगे 1372 गुणा 5। भाई क्योंकि 20x को 100x बनाने में आपको 5 से गुणा करनी पड़ेगी, तो यहां पे भी 5 से गुणा कर दो, तो 5 दूनी 10, 7 पंजे 35 और 1 36। अच्छा 5 तिया 15, 15 और 3 18, 5 और 1 6, तो 6860, 6860 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। अब देखो बेसिक तो बहुत बड़ा हो गया बेटा, बेसिक तो बहुत बड़ा हो गया। अब यहां से आप कुछ चीजों को समझने की कोशिश करना बेटा, कुछ चीजों को आप समझने की कोशिश करना। क्या, देखो बेटा ध्यान से बात समझना। जिन चीजों को मैं आपको समझाने के लिए बोलूं उन चीजों को देखना बस। आप ये बताओ विनर को कितने परसेंट मिले टोटल का। आप बोलोगे सर 54% मिले, हाँ या ना। तो आप मुझे बताओ ये 54 मिले, हाँ या ना। अगर मैं आपसे बोलूं ये जो वैलिड थे ना, जो डाले गए वोट थे वो 88% थे। अब 54 यहां मिल गए, तो दूसरे को कितने मिलने चाहिए थे, 34 मिलने चाहिए थे। कितने मिलने चाहिए थे, 34। आप बोलोगे हाँ सर, लेकिन इन दोनों का अंतर 34 मिलने चाहिए थे, अंतर कितना आना चाहिए था, 20। अगर हम बोले ये इनवैलिड हुए ही नहीं, यस या नो, अगर ये इनवैलिड हुए ही नहीं तो ये फिक्स है, इसको तो 54 मिले, ये बेटा उसको मिलने चाहिए थे दूसरे वाले को। अगर इनवैलिड नहीं होते उसके में काउंट करोगे तो वो जितने वोटों से जीता है उतने से ना जीत के उससे 84 कम से जीतेगा, इसलिए हम 84 घटाएंगे और यहां से आप फटाफट से अपना आंसर बता दोगे। क्लियर है बात है। अब देखो मैं यही मेथड अपनाने वाला हूं। कैसे, इधर देखो बेटा, मैं आपसे बोलूंगा विनर को जो वोट डाले गए वो कितने थे, आप ये बताओ। अगर मैं आपसे बोलूं सेकंड मेथड की मैं आपसे बात करूं, सेकंड मेथड, आपसे मैं बोलूं बेटा 88% वोट थे जो डाले गए थे। इस 88 में से 54 मिले थे जीतने वाले को, हारने वाले को 34 मिलने चाहिए थे, और इन दोनों का जो डिफरेंस आने वाला था वो था 20। कितने से जीता, 20 से जीता, यानी कि 20% का मान आपको मिलने वाला है। अब 20% का मान है क्या, आप ये बात समझ लो। जितनों से जीता 1400, कितनों से जीता बेटा, 1456 से जीता, उसमें से जो इनवैलिड हुए ये घटा दो, 84 इनवैलिड हुए ये घटा दो। यानी कि अगर ये इनवैलिड नहीं होते ये किसी के पक्ष में तो जाते, और इसको तो बोल ही दिया फिक्स है 54 है, तो वो किसके पक्ष में जाने चाहिए थे, इसके पक्ष में जाने चाहिए थे। यानी कि वो 84 वोट से कम जीतता है ना, यानी कि 84 वोट उसको दूसरे को ज्यादा मिल जाते हैं। तो 20% का मान आपको दिया होता कितना, 1372। यस या नो, बस 1372 20% का मान था। अब 100% का मान बता देते हैं, तो कितना आ जाता बेटा, 1372 गुणा 5, 5 दूनी 10, 7 पंजे 35, 3 पंजे 15, 3 18, 6, तो 6850 ये हमारे क्वेश्चन का आंसर था। देखो ये तो मैंने आपको एक चीज लिखी, अरे आप दिमाग में समझो यार। 84 कितने 88 बचने थे, 54 उसको मिल गए, 34 बचे, दोनों का डिफरेंस 20% का मान आएगा। इधर देखो अब मैं इसको इसी तरीके से करूंगा, सर इसको 40 वोट अवैध भी हुए, आप बोलोगे हाँ सर 40 वोट अवैध भी हुए। अब जो बेटा ये है आपका जीतने वाला, उसको क्या मिले, पंजीकृत वोटों का 42% मिले, हाँ या ना, कितने मिले, 42% मिले। और 20 ने तो वोट डाला ही नहीं, अगर 20 ने वोट नहीं डाला तो 80% ने वोट डाला होगा, 80% ने वोट डाला होगा। अगर बेटा इसको 42 मिले तो दूसरे को
38 मिलने चाहिए थे, 38 मिलने चाहिए थे अगर इसको हम भूल जाए तो 38 मिलने चाहिए थे। इन दोनों का डिफरेंस मतलब 4%, हमारे पास 4% का मान आएगा। अब जो ये 4% का जो मान आएगा ये क्या आएगा बेटा, 112 में से जो वैलिड ये इनवैलिड हुए इसको घटा दो, 40 घटा दो, तो जो 4% का मान आएगा वो आएगा 72 और 1% का मान 18 आ गया। अब सब कुछ बता सकते हो, 1% का मान 18 आ गया, अब सब कुछ बता सकते हो। पूछा है 100% वोट का मान बताओ, तो बस बेटा 100% का बता दो, तो 1800। यस या नो, कितना आया 1800। क्लियर है बातें? आप बोलोगे यस सर, बात समझ में आ गई। तो ये इलेक्शन वाली कहानी आपकी समाप्त हुई। अब देखो बेटा, कुछ मिक्स क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हैं। ये एसएससी सीजीएल मेंस, आपको बता दूं ये मेंस 2017 का क्वेश्चन है। मेंस 2017 का क्वेश्चन है ये जो आपके सामने है। हमें यहाँ पर लैंग्वेज को समझना है, क्योंकि अगर लैंग्वेज समझ में नहीं तो ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है कि हम कर पाए। बोला इन ए सिटी 45% ऑफ मैन आर मैरिड एंड 25% ऑफ वुमेन आर मैरिड, यानी कि एक शहर है जिसमें 45% तो आपके पुरुष विवाहित है और 25% आपकी महिलाएं विवाहित है। और यह देखते हुए कि किसी की भी शादी एक से अधिक बार नहीं होती, तो कितने प्रतिशत आबादी शादीशुदा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं मान लूं मेल का 45% मैरिड है, आप बोलोगे ठीक है सर, और यहां पे फीमेल का 25% मैरिड है। मेल का 45% मैरिड है और फीमेल का 25% मैरिड है, लेकिन ये बात देखो, ये जो लाइन लिखी है ये रामबाण है। यह देखते हुए, क्या करते हुए, यह देखते हुए कि किसी की भी शादी एक से अधिक बार नहीं होती। मतलब जितने आदमी हैं उनकी भी शादी एक बार हुई होगी और जितनी औरतें हैं उनकी भी शादी एक बार हुई होगी। तो आप ये बताओ, इनकी शादी, एक लड़के की शादी एक लड़की से हुई होगी, तो इसका मतलब इक्वली होंगे मेल और फीमेल। यहां पे मैं इक्वली का साइन लगा देता हूं कि ये इक्वल होंगे। अब अगर ये इक्वल है तो बेटा ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। मेल और फीमेल का जो रेशो आएगा वो आएगा 5/14, 5/9, और टोटल आ जाएंगे 14। इतनी सी कहानी आपको पता चले। ठीक है बेटा, डन है बातें। अब देखो आपसे बोल रहा है बताओ कितने प्रतिशत आबादी शादीशुदा है, कितने प्रतिशत आबादी शादीशुदा है, आप ये बात आपको बतानी है। अच्छा एक बात बताओ, जितने मेल शादीशुदा है उतनी ही तो फीमेल है। अरे हाँ या ना, जितने मेल शादीशुदा है उतनी तो फीमेल है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर बोल दूं कि सर ये 500 है, छोड़ो छोड़ो, ध्यान से सुनो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेल कितने शादीशुदा है, तो आप बोलोगे 5 का 45%, तो 2.25 मैरिड है। कितने, 2.25। अच्छा इसको 2 से गुणा कर दो, क्यों, क्योंकि जितने मेल है उतनी ही फीमेल भी है, तो आप बोलोगे 4.5 मैरिड है और आउट ऑफ 14 में से 4.5 मैरिड है, जो टोटल पॉपुलेशन है। बस कितना परसेंट है आप बता दो, कितना परसेंट आप बता दो कि 4.5 अपॉन 14 और इंटू 100। ठीक है, यानी कि आप देखोगे सर, अगर मैं यहां पे देखूं, एक जीरो तो कट जाएगी, दशमलव हट जाएगा। ठीक है, 2 से ये 7 बार, 2 से 5 बार, तो 45 गुणा 5 225, और 225/7 आया। 7 या 21, 7 दूनी 14, तो 32 दशमलव समथिंग आएगा, 32.142%। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर था, ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी। डन है बेटा? यस या नो? क्लियर? अच्छा सुनना बेटा ध्यान से, एक बात समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यूपीएससी के एग्जाम में भी आ चुका है, एसएससी के एग्जाम में भी आ चुका है। बोल रहा है एवरी डे फ्रूट सेलर सेल 1/2 ऑफ हिज स्टॉक, यानी कि एक फल विक्रेता प्रत्येक दिन अपने कुल स्टॉक का 1/2 भाग बेच देता है। ठीक है, बेच देता है। 10% ऑफ द स्टॉक इन ओवरनाइट गेट स्पॉइल्ड, और बेटा पूरी रात में जो स्टॉक उसके पास बचता है उसका 10% स्पॉइल्ड हो जाता है। इफ 1983 फ्रूट्स स्पॉइल्ड ओवर 3 नाइट, इन 3 रातों में टोटल 1983 फ्रूट स्पॉइल्ड हुए, तो बताओ हाउ मेनी फ्रूट्स हैव स्टार्टिंग ऑन द फर्स्ट डे। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से बात समझना पहले। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि उठा के 100 मान लेंगे कि टोटल फ्रूट 100 थे और कैलकुलेशन करने स्टार्ट कर देंगे, भाई प्राण बाहर आ जाएंगे, नहीं कर पाओगे। एक बच्चा बोला ठीक है सर हम 100 से नहीं कर पाएंगे, हम 1000 से कर लेंगे, भाई तो भी प्राण बाहर आएंगे, आप नहीं कर पाओगे। एक बच्चा बोला सर हम 10,000 लेंगे, मैंने बोला प्राण बाहर आएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। तो फिर करेंगे क्या, ये बात समझ लो। अगर ऐसा नहीं कर सकते बेटा, यहां से हम नंबर को लेट तो करेंगे, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, हम करेंगे इन दोनों के रिलेशन से। किसके रिलेशन से? इन दोनों के रिलेशन से। बात समझना मेरे ध्यान से। आप ये बताओ, पहले दिन जो भी टोटल फ्रूट थे उसका 1/2 खराब हो गए, आप बोलोगे हाँ सर। उसके बाद में 1/2 खराब हो गए, 1/2 ही बचे होंगे, खराब होने की बात कर रहा हूं। अच्छा फिर जो ये बचे इसका 1/10 खराब हुए, हाँ या ना? इसका कितना खराब हुए? 1/10 खराब हुए। तो आप मुझे बताओ, जो ये नंबर ऑफ फ्रूट है यहाँ पॉइंट्स में नहीं आ रहा, पॉइंट्स में नहीं आ रहा, तो पॉइंट्स में नहीं आने का रीजन यही है कि पहले दिन भी 20 से कंप्लीटली डिवाइड हुआ होगा, क्योंकि इन दोनों की गुणा करने पर 20 आ रहा है, 20 से कंप्लीटली डिवाइड हुआ होगा। दूसरे दिन भी 20 से डिवाइड हुआ होगा और तीसरे दिन भी 20 से डिवाइड हुआ होगा। तो मैंने बोला जो ये 20 है, इस 20 का क्यूब 8000 में मान लेता हूं टोटल फ्रूट। यस या नो? टोटल। अब ये बात कंफर्म है, आपका आंसर 8000 के मल्टीपल में आएगा। 8000 के मल्टीपल। अगर किस्मत बहुत अच्छी है, चंगी है, तो बेटा हो सकता है कि सारे ऑप्शन ऐसे हो जो 1000 के किस में हो, मल्टीपल में ना हो, एक ही ऑप्शन हो। तो यहाँ पे आप देखोगे ये 8000 से नहीं कट रहा, ये भी 8000 से नहीं कट रहा, तो मैं ये बात तो कंफर्म है, ये बोल सकता था ये 2 आंसर नहीं है, ये 2 आंसर नहीं है। अब मेरे पास 2 रास्ते थे, मेरे पास 2 रास्ते थे। आप बोलोगे सर क्या? या तो इनमें से किसी नंबर को लेके आप ये प्रोसेस अप्लाई कर दो। अगर मान लो आपने इस नंबर पे ये प्रोसेस अप्लाई करने स्टार्ट करी और आपका लास्ट में ये ना आया 1983, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है, फिर इस पे चेक करने की जरूरत नहीं है। या फिर आपके पास डाटा तो आ ही रखा है 8000, बाद में कंपैरिजन कर देना, और 8000 मेरे अकॉर्डिंग इनसे छोटा भी है, तो कैलकुलेशन 8000 पे ज़्यादा आसान होगी। देखो ध्यान से, अगर टोटल फ्रूट थे 8000, दिन में इसने 50% इसका सेल कर दिए, आप बोलोगे 50% मतलब 4000 इसने बेच दिए। 4000 इसके पास क्या बचे बेटा? शेष बचे। पहले दिन शाम को जब ये घर गया तो 4000 शेष बचे, लेकिन किसी भी वजह से इसका 10% यानी कि 400, ये 400 खराब हो गए। अब बताओ जब नेक्स्ट डे सुबह को वो बेचना चाहेगा तो उसके पास ये 4000 नहीं बचेंगे, 4000 में से वो 400 घट जाएंगे तो 3600 बचेंगे। अब 3600 का 50% फिर बेच दिया, यानी कि 1800 उसने बेच दिया, और 1800 बेच दिया तो बचे मेरे भाई 1800। रात को फिर घर गया और देखा आते के साथ ही सुबह को इसका 10% यानी कि 1800 का 10% 180 फिर खराब हो गए, फिर खराब हो गए। अब देखो ध्यान से, बचे कितने? तो बचे 1620। 1620 का आधा
आप बोलोगे सर ये हुआ 810। 810। अब 810 उसने बेच दिए, उसके पास 810 फिर बचे, और नाइट में इस 810 का 10% 81 खराब हो गए, और ये 3 नाइट जा चुकी है। अगर मैं आपसे पूछूं खराब कितने हुए टोटल, आप बोलोगे टोटल अगर हमारे पास 8000 थे तो हमारे पास जो खराब हुए वो कितने हैं, वो 661 है। 661। और हमारे पास क्वेश्चन में 661 नहीं दिए थे, ये दिए थे 1983। 1983। तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर 3 से गुणा कर दूं तो ये 1983 हो जाएंगे। इसी प्रकार से मैं यहाँ भी 3 से गुणा कर दूं तो बेटा ये 24,000 हो जाएंगे, यानी कि आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट थे वो थे 24,000। 24,000। ऑप्शन नंबर ए दैट इज योर करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं आप ये बात समझ गए होंगे। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, एसएससी बार बार आपसे पूछती है एग्जाम में, बहुत फेमस क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन वो पूछती है लेकिन बच्चे नहीं कर पाते हैं। पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना है। बोल रहा है एक फल विक्रेता अपने पास मौजूदा संतरों का 45% एक ग्राहक को और एक अतिरिक्त संतरा बेचता है, यानी कि यहाँ पे सक्सेसिव नहीं लगा सकते क्योंकि 45% होता, उसके पास कुछ बचते और उसमें से फिर बेचता तो हम चीज़ों को कर सकते थे। यहाँ क्या हुआ, 45% बेचा और उसने एक और दे दिया उसको, ठीक है। फिर क्या, फिर शेष संतरों का 20% दूसरे ग्राहक को दिए और उसने 2 अतिरिक्त फिर दे दिए, और फिर बचे हुए संतरों का 90% तीसरे ग्राहक को दिए, और अभी भी उसके पास कितने संतरे हैं, 5। तो देखो कुछ बच्चे बोलेंगे कि जैसे सर सक्सेसिव नहीं लगा सकते, वो तुरंत सेटिस्फाई हो जाएंगे, लेकिन एक बच्चा बोलेगा सर एक काम करते हैं सक्सेसिव ही लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ठीक है जो ये एक है, ये एक हमें दिक्कत कर रहा है सर, ये क्वेश्चन में लैंग्वेज में जब हम सक्सेसिव लगा देगा तो सोल्व हो जाएगा। कैसे, देखो ध्यान से। मान लो उसके पास टोटल x फल थे। अच्छा, उसने क्या किया, ग्राहक को 45% बेच दिया, और 45% की फ्रैक्शन क्या होती है आप मुझे ये बता दो। तो आपका मानना हुआ 9/20। तो आप ये बताओ क्या सर 11/20 बचे, आप बोलोगे हाँ सर, और उसने एक संतरा और दे दिया तो बचे उसके पास ये संतरे पहले वाली कंडीशन में, ठीक है। अच्छा, दूसरे को क्या किया, शेष संतरों का 20% दूसरे ग्राहक को बेच दिए, और 20% की फ्रैक्शन 1/5, और बचे कितने, आप बोलोगे सर अब उसके पास बचे इसका 4/5, लेकिन दूसरे को उसने 2 और दे दिए, हाँ या ना। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको बेटा, इसमें थोड़ा छोटा ब्रैकेट लगाते हैं। अच्छा, छोटा ब्रैकेट लगाते हैं। अब इसका 4/5 बचे, और उसने 2 और दे दिए, किसको दे दिए बेटा, उसने 2 दूसरे ग्राहक को और दे दिए। अब ये उसके पास संतरे बचे, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया हमने ना, ये संतरे बचे। अब देखो ध्यान से, जब वो तीसरे ग्राहक के पास गया उसने 90% संतरे तीसरे को बेच दिए, 90% की फ्रैक्शन 9/10, तो उसके पास बचे कितने, तो आप बोलोगे 1/10 बचे। कितने बचे, 1/10 बचे। आप बोलोगे हाँ सर 1/10 बचे। तो आप इस बात को समझो कि अगर ये 1/10 बचे तो इसका 1/10 बचे जो किसके बराबर है, आप बोलोगे 5 के बराबर है। किसके बराबर है, 5 के बराबर है। या तो यहां से आप इसको सोल्व कर दो, या तो आप इसको यहां से सोल्व कर दो। जैसे मैं इसको यहां से सोल्व करूंगा तो आप इस बात को समझोगे, सर अगर मैं बात करूं इस पूरे की, इस पूरे की, तो ये बराबर हो जाएगा 50 के। किसके बराबर हो जाएगा, 50 के। कैसे बराबर होगा 50 के, ये उधर चला जाएगा। अगर मैं बेटा आपसे बात करूं इस पूरे की, इसकी, तो ये 2 भी उधर जाके जुड़ जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, 52 के। किसके बेटा, 52 के। अब मैं आपसे बात करूं कि यहां से आप x इंटू 11/20 और -1 बता दो, तो आप बोलोगे सर ये 52 में 5/4 गुणा कर देगा,
यानी कि 65 आ जाएगा। हाँ है ना। अब मैं आपसे बोलूँ x इंटू 1/20 11/20 बता दो, तो आप बोलोगे ये 1 वापिस उधर चला जाएगा तो 66 हो जाएगा, और x का मान ये 6 बार कटेगा तो 6 गुणा 20 120 हो जाएगा। तो ये तो था बेटा इसका बेसिक। लेकिन एक बात समझना बेटा, ये तो बेसिक था, एक बात समझना, इसको हम उल्टा भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, उल्टा लेके चले। अरे हम यहाँ पे उल्टे तो लेके चल रहे हैं सर, 90% बेच दिए, 10% बचे, तो 10% किसके बराबर? 50 के बराबर। वो 10% 5 के बराबर, तो 100% 50 के। यानी कि जब वो तीसरे ग्राहक के पास लेके गया तो उसके पास 50 बचे थे। यही तो हमने किया, बताओ क्या यही नहीं किया? 50 बचे। आप बोलोगे हाँ सर 50 बचे। ध्यान से बात समझ, अगर वो तीसरे ग्राहक को 2 नहीं देता तो 50 में 2 जोड़ के 52 बचते। ऐसे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर। अब बेटा ये जो 52 है ये 80% का मान है, तो 100% का मान 65 हो जाता, और इसको भी 1 नहीं देता तो ये 66 बचते, और 66 बचने का मतलब 55% बचते, और 55% का मान 66 है तो 100% का मान 120 है। एक तो ये तरीका बेटा। एक तरीका और है, इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, वो क्या है उसको भी समझ लो बेटा। वो है ऑप्शंस को हम थोड़ा सा ध्यान से देख सकते हैं, चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ऑप्शन को ध्यान से देख सकते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप एक बात बताओ बड़े ध्यान से, आप एक बात बताओ भाई, पहली बार हमने 45% बेचे, 45%, और हमारे पास कटे पिटे संतरे तो नहीं बचे, तो इसका मतलब जो संतरे थे उसका अगर हमने 45% बेचे तो 9/20 बेचा, ये नंबर 20 इससे कटेगा, यानी कि 20 के मल्टीपल में आपका आंसर होगा। पहली चीज आप यहां से समझ गए। अब 20 के मल्टीपल में नंबर देखो, ये नहीं है, ये नहीं है, 2 ऑप्शन से डाटा खत्म हो गया कि ये नहीं है। क्लियर हुई बात है? ये 2 ऑप्शन आंसर नहीं है, बात क्लियर हुई। अब आपने क्या किया, आपने बोला सर एक ऑप्शन को चेक कर लेता हूं। ध्यान से बात समझना, देखो अगर मान लो 100 थे, 100 थे, 100 का 45% आपने बेच दिए, 45% बेचे ना, हाँ, तो 55 बचे। लेकिन 55 में से भी आपने 1 कम कर दिया, 54 बचे, क्योंकि 1 और दे दिया। 45% बेच दिए और 1 और दे, 54 बचे। अब बेटा फिर शेष संतरों का आपने 20% दूसरे ग्राहक को बेचे। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ही आप इसका 20% निकालने के लिए बैठोगे तो ये पॉइंट में चला जाएगा, तो इसका मतलब आपका आंसर 100 भी नहीं है। अब मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, अगर आंसर है तो ऑप्शन नंबर बी है, नहीं तो फिर कोई भी नहीं है, सबको नंबर मिलेंगे। मौज आएगी तो सबकी आएगी, लेकिन हमारी तो आएगी ही आएगी, ये बात कंफर्म है, चाहे किसी की आओ या ना हो। ठीक है बेटा, ध्यान से बात समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या थी 9600, अगर पुरुष की और महिलाओं की जनसंख्या में क्रम से 8% और 5% की वृद्धि होती है, तो एक वर्ष के बाद 10,272 जनसंख्या हो जाती है। 10,272। अच्छा पहले एक बात बताओ, जनसंख्या बढ़ी कितनी, हम ये बात करते हैं। तो 10,272 में से हम 9,600 घटा देंगे, तो आप बोलोगे सर जनसंख्या बढ़ी 672। कितनी बढ़ी बेटा? 672, है ना। एक्स्ट्रा कितनी जनसंख्या हुई? तो आपने बोला 672। अच्छा बेटा, ऐसे क्वेश्चन को 3 अप्रोच के साथ किया जाता है, 3-4 अप्रोच के साथ में। ध्यान से बात समझना, 3-4 अप्रोच के साथ में किया जाता है। तो पहली अप्रोच मैं आपको बता दूं कि पहली अप्रोच ये होती है कि हम कोशिश करते हैं, बेसिक तो सबको आना चाहिए, मैं एक बार बेसिक करके दिखा दूं। चलो मैं बेसिक बता दूं। जैसे देखो ये 9600 आपकी जनसंख्या है, आपसे जिसकी जनसंख्या पूछी है उसको एक्स में मान लो, यहाँ तो दोनों की ही पूछी है तो हम किसी एक को एक्स में मान लेते हैं। मान लो पुरुष को एक्स में मान लो। अगर हमारे एक्स पुरुष है
तो महिलाएं जो हमारी है 9600 माइनस एक्स है। अगर हमारे पुरुष कितने हैं बेटा, एक्स है, तो महिलाएं हमारी 9600 माइनस एक्स है। और पुरुष की जनसंख्या का 8% बढ़ा और महिलाओं की जनसंख्या का 5% बढ़ा, यही है ना। हाँ, अब बेटा अगर मैं बोलूं ये किसके बराबर है, तो आप बोलोगे सर ये 672 के बराबर है। आप यहां से सोल्व करके एक्स का मान बताना पड़ेगा। देखो परसेंटेज हटाने के लिए वहां पे 100 से गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा 8x। परसेंटेज हटाने के लिए मैं इस परसेंटेज को हटा देता हूं और यहाँ पे 100 से गुणा कर लेता हूँ, यानी कि सब नंबर में मैंने 100 से गुणा किया तो परसेंटेज कट गई। ये 8x, अच्छा गुणा करोगे 5 की तो 2 0, 5 छंग 30, 5 नम 45, तो ये 48,000 माइनस 5x बराबर कितना, 67,200। 67,200। ध्यान से बात समझना। अच्छा बेटा अब एक बात और समझो, इसमें से इसको घटाओगे तो 3x आएगा और ये उधर जाके घटेगा 67,200 में से 48,000 घटेगा, तो ये आएगा बेटा 19,200। और अगर मैं x का मान पूछूंगा तो 19,200 इसको 3 से भाग दे देगा, 3 छंग 18 और 3 चौक 12, यानी कि पुरुष की जनसंख्या जो थी वो 6,400 थी, जो मेल थे वो थे 6,400 और जो फीमेल थी वो थी बेटा कितनी, टोटल थी 9600। 9600 में से 6,400 घटा दो तो बेटा ये आएगा 3200। एक तो ये तरीका फर्स्ट मेथड, ये बेसिक है, ये कभी कभी कैलकुलेटिव हो सकता है और समय तो लगेगा ही इसमें, ये बात तो कंफर्म है क्योंकि इतने सारे स्टेप आपको करने पड़ रहे हैं। दूसरा तरीका समझना बेटा, दूसरा तरीका ये समझना बेटा कि आप यहां से ये करो, आप यहां से ये करो कि आप ये देखो कि ये परसेंटेज टोटल कितना परसेंट है, क्या हम इसको बता सकते हैं, क्या हम इसको बता सकते हैं ये टोटल कितना परसेंट है। अगर हम इसको इजीली बता सकते हैं तो ये भी एक बेटर तरीका है। तो मैंने बोला ये कितना परसेंट है सर, ये बताने के लिए हम क्या करेंगे, 6,772 को 9600 से 96 से भाग देंगे। क्यों भाग देंगे, क्योंकि 1% का मान 96 होगा, तो आप देखोगे सर ये 7% आ जाएगा। तो आपके सामने एक नया क्वेश्चन बन के आ जाएगा। क्या क्वेश्चन बन के आया कि जो पुरुष है उनकी जनसंख्या 8% बढ़ी, जो महिलाएं हैं उनकी जनसंख्या 7% बढ़ी, और जो टोटल पॉपुलेशन 5%, और जो टोटल पॉपुलेशन है उनकी जनसंख्या 7% बढ़ी। लेकिन जरूरी नहीं है हर बार इतना आसान होगा इस परसेंटेज को कैलकुलेट करना। अगर इस परसेंटेज को कैलकुलेट करने में समय लग रहा है या ये परसेंटेज टफ आ रही है तो ये तरीका सही नहीं है, मैं मना करूंगा। अगर सीधा सीधा आ रहा है तो ये तरीका बेस्ट है। देखो मेल, मेल आपने बोला 8%, अच्छा बेटा फिर फीमेल, फीमेल बोली आपने 5%, और जो टोटल पॉपुलेशन है वो 7% है। बस इसमें एलिगेशन लगाओ, एलिगेशन है इन दोनों का डिफरेंस इसके अपोजिट साइड में लगाओगे तो 2 आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस अपोजिट में लगाओगे तो 1 आएगा। तो इसका मतलब अगर मेल 2 है तो फीमेल 1 है और टोटल 3 है, 3 का मान 9600 है, इसका मतलब इसका 3200 गुणा है, तो इसका मान भी 3200 गुणा होगा, और 3200 गुणा होगा तो ये 6400 हो जाएगा। यस या नो। इसी प्रकार से यहां भी 3200 गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 3200 हो जाएगा। दूसरा तरीका, एलिगेशन आपको तब लगाना है जब आप इस परसेंटेज को इजीली निकाल पाओ या आपके क्वेश्चन में ये परसेंटेज दी हो।
ऐसा भी हो सकता है कि ये परसेंटेज आपके क्वेश्चन में दी हो कि 7% टोटल ओवरऑल पॉपुलेशन 7% बढ़ी। हाँ या ना, यस या नो। देखो हमारे पास चावल थे, दाल थी, चावल की कीमत 8% बढ़ी, दाल की कीमत 5% बढ़ी और कुल खर्चा 7% बढ़ा। ये क्वेश्चन ये भी हो सकता है। ये क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि दो धनराशि थी, पहली पे 8% ब्याज मिला, दूसरी पे 5% ब्याज मिला और टोटल जो ब्याज मिला वो मिला 7%। तो कितनी जगह ये क्वेश्चन हो रहा होगा, पहली वस्तु पे प्रॉफिट, दूसरी वस्तु पे प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 7%। ये इतने तरीके से क्वेश्चन, इतनी जगह क्वेश्चन होगा। अब आप इसको इस तरीके से समझो जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैं क्या समझाना चाहता हूं, आप इस बात पे फोकस करो क्योंकि ये सबसे बेस्ट वे है, सबसे बेस्ट वे है। अच्छा, अगर आप कोई मुझसे पूछे कि सर आप इसको किस तरीके से करते, तो जो मैं आपको बताने वाला हूं उस तरीके से आप इसको करते हैं। देखो बेटा एक बात बताओ, आप रैंडमली इस बात को सोचो कि सर पुरुष की जनसंख्या भी 5% बढ़े और फीमेल वो महिलाओं की जनसंख्या भी 5% बढ़े, तो आप बोलोगे जितना ये इससे ज़्यादा है ना, जितना ये इससे ज़्यादा है, 3% ज़्यादा है, एक बार इस 3 को हम छोड़ देते हैं। 3% ज़्यादा है, हम बोलते हैं एक बार कि ठीक है ये 3% नहीं बढ़ी, तो फिर कितनी बढ़ी ये मैंने आपसे पूछा, तो आपने बोला 5% बढ़ी। तो मैंने बोला आपसे इस 9600 का आप 5% निकाल लो, हाँ है ना, और उसको टोटल में से घटा दो 672 में से। और 9600 का 5% निकालना बहुत आसान है। 96 में 5 की गुणा करनी है, 5 चंग 30, 5 नम 45, 48, 480, 480। अब बेटा जो भी ये बचा, जो भी ये बचा, इसको इस परसेंटेज से भाग दे दो, 3% से। 3% से मैंने भाग दे दिया, और जो ये आए ये मेल कैंडिडेट आ गए, मेल, और मेल का 1% आया। कितना है? मेल का 1%। यस या नो? अब ये मेल का 1% है, तो मेल का 1% कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 192 बटे 3। एक काम कर लेते हैं, पहले इसको घटा ही लेते हैं। क्या हो रहा है? 480, तो ये आया 192। यस या नो? ये 192। अब मैंने बोला जो 192 है ना बेटा, ये मेल का 3% है, तो इसको 3 से भाग दो। अच्छा, मेल का क्यों? क्योंकि ज्यादा वाले परसेंटेज का आएगा। ज्यादा परसेंटेज किसका है? पुरुष का है। तो मेल का 3% है, तो 3% है, 100 से गुणा कर दो। तो आपने बोला मेल की जनसंख्या आई 6400 आई, बची हुई फीमेल की आएगी 3200। ये मेल और ये फीमेल। आप इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। आप देखोगे भाई यहां से भी कम कैलकुलेशन है, हाँ या ना? सबसे कम कैलकुलेशन यहाँ पे ही है, यहाँ पे ही है। और ये 5 क्या है बेटा? 5 क्या है? अप टू इक्वल परसेंटेज, अप टू इक्वल परसेंटेज, यानी कि जहां तक इक्वल है ना परसेंटेज, वहां तक की हमने बात की। अब बेटा आपका एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट के मार्क्स से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? स्टूडेंट के मार्क्स से रिलेटेड। देखो ध्यान से बेटा, बोल रहा है पास परसेंटेज इन एग्जामिनेशन इज 35। अच्छा, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि अगर एक एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें जो टोटल मार्क्स होते हैं, टोटल मार्क्स ऑलवेज बी इक्वल टू 100% मार्क्स। यस या नो? आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई एग्जाम हो रहा है और हम बात कर रहे हैं टोटल मार्क्स, दैट इज 100%। अगर हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम मार्क्स, दैट इज आल्सो 100%। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। अब देखो बोल रहा है पासिंग परसेंटेज ऑफ एन एग्जामिनेशन इज 35%। अगर हमें पास होना है तो 35% मार्क्स लाने पड़ेंगे। इफ ए स्टूडेंट गोट
210 मार्क्स एंड फेल्ड बाई 14 मार्क्स। तो आप एक बात बताओ, अगर आपको 214 मार्क्स 210 मार्क्स मिले और आप 14 अंकों से फेल हो गए, तो भगवान से एक ही दुआ करोगे, सर 14 नंबर और आ जाए। जैसे मान लो आप कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं और आपका सिलेक्शन 2 नंबर से रह गया, तो आप क्या बोलोगे, 2 नंबर और आ जाते तो मैं पास हो जाता। तो यहां पर भी आप इस बात को समझो कि अगर इसमें 14 जोड़ दिया जाए तो ये पासिंग मार्क्स कहलाएंगे। तो पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे, 224 हो जाएंगे। हाँ या ना, कितने हो जाएंगे बेटा, 224 हो जाएंगे। अब 224 इस 35% के बराबर है। किसके बराबर है, 35% के। तो आप मुझे बताओ 224 को अगर मैं 35 से डिवाइड करूं तो 1% का मान आएगा। और हमसे पूछा है अधिकतम अंक, मैक्सिमम स्कोर, इट्स मीन 100% पूछा है, इंटू 100। आप देखोगे 5 से 20 बार, 5 से 7 बार, 7 से अगर मैं इसको भाग दूं, 7 या 21, 7 दूनी 14, तो 32 बार, और 32 दूनी 64, यानी कि 640। तो जो मैक्सिमम स्कोर था, जो 100% स्कोर था, वो था 640। और ये आपके सिलेक्शन फेज के एग्जाम में आया हुआ भी है, 640। अब बात समझो ध्यान से। बोल रहा है इन ए टेस्ट ए स्टूडेंट गेट 30% मार्क्स एंड फेल्ड विद 25 मार्क्स। समझना मेरी बात ध्यान से। एक विद्यार्थी को 30% मार्क मिलते हैं और वो 25 अंकों से फेल हो जाता है। अब बोल रहा है इन द सेम टेस्ट अनदर स्टूडेंट गेट 40% मार्क्स इफ ही गेट 25% मोर देन द पासिंग मार्क्स। ये भी बोल दिया कि उसको जो पासिंग मार्क्स है उससे 25% ज्यादा मिल रहे हैं, 25% ज्यादा मिल रहे हैं। देन फाइंड द पासिंग मार्क्स इन द एग्जाम, फाइंड द पासिंग मार्क्स इन द एग्जाम। अच्छा एक बात बताओ, बड़े ध्यान से एक बात बताओ। अगर मैंने बोला अगर टोटल जो मार्क्स थे वो 100% थे, आपने बोला यस सर, क्या मैं इस 100% को इक्वल टू मान ले लूँ 100x मान लूँ? क्योंकि x क्या है, x बता रहा होगा 1% को, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों माना मैंने, क्योंकि बेटा यहाँ पे अगर मैं ऐसा मानता हूं तो मुझे ये परसेंटेज का डर खत्म हो जाएगा, परसेंटेज की झिझक खत्म हो जाएगी। देखो अब बताओ, एक बच्चे को 30% अंक प्राप्त मिलते हैं, तो यानी कि 30x मिले, और वो 25 अंकों से फेल हो गया, यानी कि उसको हम 25 अंक और दे दें, और आपसे पूछूं मैं ये क्या है, तो आपका जवाब आएगा सर ये पासिंग मार्क्स है। ये क्या है बेटा, पासिंग मार्क्स। आप बोलोगे हाँ सर, ठीक है बेटा। अच्छा दूसरे बच्चे को 40% मिलते हैं, 40% यानी कि 40x मिलते हैं। बात को समझो, दूसरे वाले को कितने मिलते हैं, 40% यानी कि 40x मिलते हैं। लेकिन वो जो 40% प्राप्त करता है वो उत्तीर्ण अंक से 25% अधिक है, यानी कि इसको, इस डाटा को अगर 25% बढ़ाया जाए तो तब इसके बराबर आएगा। अगर इसको 25% बढ़ा दिया जाए पहले वाले बच्चे के मार्क्स को, इस टोटल मार्क्स को जो पासिंग मार्क्स है, तब इसके बराबर आएगा। आप बोलोगे हाँ सर 25% बढ़ा दिया जाए, तो एक काम करते हैं, इसको हम 25% बढ़ा देते हैं, और 25% बढ़ाने की फ्रैक्शन होती है 5/4 बराबर 5/4। 5 से गया 8 बार, और 8 चौक 32, ठीक है, 5 से गया 8 बार, 8 चौक 32, तो 30x प्लस 25 बराबर 32x, और आपको पता चला कि 2x बराबर 25 है, और x बराबर 12.5 है। इट्स मीन 1% का मान 12.5 है। आपसे पूछ रहा है अधिकतम स्कोर, यानी कि 100x का मान पूछ रहा है।
तो ये आ जाएगा 12.5 गुणा 100, और 12.5 में 100 की गुणा करोगे तो ये आएगा 1250। 1250 मैक्सिमम स्कोर है उस परीक्षा का, उस परीक्षा का मैक्सिमम स्कोर 1250 है। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, बोल रहा है आर टारगेट टू स्कोर 85%। आर जो है बेटा 85% मार्क्स टारगेट करता है एग्जाम में। ही स्कोर 450 मार्क्स एंड मिस टारगेट बाई 35% मार्क्स। यहां पे बात को समझना, वो टारगेट को 35% से मिस कर जाता है, ठीक है। अच्छा, हाउ मच इंक्रीमेंट इन द परसेंटेज शुड बी देयर इन हिज स्कोर मार्क्स टू मीट द टारगेट। उसको टारगेट मीट करने के लिए अपने जो प्राप्त अंक हुए उसमें कितना परसेंटेज का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। बड़ा खतरनाक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा, एसएससी सीजीएल प्री में आया, आप ट्राई करके देखो, शायद आपका समझ में भी नहीं आएगा क्वेश्चन। देखो बेटा ध्यान से समझना, हमने 85% मार्क्स टारगेट किए। आप बोलोगे यस सर, 85% टारगेट तो किए, लेकिन हमने 450 मार्क्स ही आए, हमारे 450 मार्क्स आए, हमें ये गेट हुए, ये प्राप्त हुए 450। और जो हमने अपना टारगेट मिस कर दिया वो 35% से कर दिया। कितने परसेंट से कर दिया? 35%। हमने देखा कि हमें अभी भी यहाँ पे जाने के लिए 35% मार्क्स की जरूरत पड़ रही थी। यस या नो, कितने परसेंट मार्क्स की जरूरत पड़ रही थी? 35%। अब आप बताओ, जो हमने प्राप्त किए क्या ये एक्चुअल में 50% है? क्या एक्चुअल में 50% है? अब बोल रहा है हमें अपने टारगेट पे जाना है, इस पे जाना है, तो हमें कितने और मार्क्स गेन करने पड़ेंगे? तो आप बोलोगे सर 35% और गेन करने पड़ेंगे। अब आपसे ये 35% तो एक्चुअल में ओवरऑल का है, आपसे पूछ रहा है नहीं, हमें ये नहीं बताना कि 35% करने हैं तो इसमें 35 भी है, आप आंसर लगाओगे और निकल जाओगे। नहीं बेटा, 35 नहीं बताना, हमें ये बताना है कि जो ये 35 है ना, ये 35% मार्क्स, इन मार्क्स का कितने परसेंट है? इन मार्क्स का कितने परसेंट है? तो आप बोलोगे 35 अपॉन 50 और इंटू 100 बराबर कितना? तो आप बोलोगे आएगा 70%। यानी कि हमें अपने मार्क्स जो है वो 70% हाइक करने पड़ेंगे जितने हमें प्राप्त हुए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ना, प्यारा सा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। देखो अभी तक तीनों टाइप के अलग अलग क्वेश्चन आ चुके हैं, लैंग्वेज बेस्ड भी आ चुका है। एक क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा बार पेपर में पूछा जाता है, बोल रहा है जॉन गेट 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाई 10 मार्क्स। यानी कि एक बच्चा यहाँ पर 20% अंक प्राप्त करता है, लेकिन 20% अंक मिले और 10 अंकों से वो फेल हो गया। सेम एग्जामिनेशन है, उसमें जैक एक दूसरा बच्चा है, उसको 35% अंक मिले और वो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। ध्यान से बात समझना बेटा। अब मैं आपसे बोलूंगा यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। दो तरह के कैसे? या तो बेटा ये होगा कि एक कंडीशन में ये फेल हो रहा है, दूसरे वाला पास हो रहा है, या ऐसा हो सकता है दोनों कंडीशन में दोनों ही फेल हो रहे हैं, या ऐसा हो सकता है दोनों कंडीशन में दोनों पास हो रहे हैं। हाँ या ना? यस। ध्यान से इस बात को समझो, अगर हमारे पास ये पासिंग मार्क्स है, ये पासिंग मार्क्स है, इस बात को समझो, एक को 20% मिले, एक को कितने परसेंट मिले? 20% मिले। जो फेल हुआ इसको इससे कम मिलेंगे, आप बोलोगे ऐसा, और बेटा इसको इससे ज्यादा मिलेंगे जो पास हुआ। बड़े ध्यान से बात समझना, बड़े ध्यान से बात समझना, क्लियर है?
देखो ध्यान से बेटा, बोल रहा है वह 20 अंकों से फेल हो गया, यानी कि अगर हम इसमें 20 जोड़ेंगे तो पासिंग मार्क्स आएंगे, हाँ या ना। अच्छा, इसको इतने ज्यादा मिले तो इसमें वापस जोड़ेंगे हम, क्या करेंगे बेटा, वापस जोड़ेंगे। ये 10 था, सॉरी 10 से फेल हुआ, 10 से फेल हुआ, तो 10 जोड़ेंगे तो पासिंग मार्क्स हुए। अब मैंने बोला इसमें 10, इसमें 20 जोड़ेंगे तो ये 35% हो जाएंगे, क्योंकि इसको अधिक मिल रहे हैं, इसको क्या मिल रहे हैं, 20% अधिक मिल रहे हैं। ठीक है बेटा, मेरी एक बात बताना ध्यान से, मैं आपसे बोलना चाहूंगा, सर अगर वो दोनों कंडीशन में, एक कंडीशन में पास हो और एक कंडीशन में फेल हो, तो जो भी ये डाटा है ये डाटा जुड़ेगा इन दोनों का डिफरेंस के लिए, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 30, हाँ या ना। क्या इन दोनों का डिफरेंस 30 आएगा नंबर में। मैंने क्या बोला, अगर एक बार ये पास है और एक बार ये फेल है, तो दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए इन दोनों को कितने अंक मिले उसका अंतर बताने के लिए हमें इन दोनों नंबर को जोड़ना पड़ेगा, अगर एक बार पास है और एक बार फेल है। अच्छा बेटा, ध्यान से बात समझना, ध्यान से बात समझना। मैं बोल देता कि दोनों बार फेल हुआ, ध्यान से देखना बेटा, मैंने बोला दोनों बार एक व्यक्ति है, बंदा है, वो फेल हुआ, कैसे, एक बार 30% अंक मिले तो फेल हो गया, और उसको हमें x नंबर देने पड़ेंगे, और यहां हम पास पे पहुंच सकते हैं। एक बार 40% मिले तो भी फेल हुआ, उसको भी हमें x नंबर देने पड़ेंगे, मान लो इसको y नंबर देने पड़े, तो भी ये पास होगा। तो आप मुझे बताओ बड़े ध्यान से, क्या यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस y माइनस एक्स हो जाएगा, सॉरी x माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि x का मान बड़ा होगा, ठीक है, x का मान बड़ा होगा, यस या नो। तो आप ये याद रखना बेटा, अपने क्वेश्चन में अगर दोनों कंडीशन में पास हो रहा है, तो आपको अगर दोनों कंडीशन में ये पास हो रहे हो, तभी मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर ये दोनों कंडीशन में पास हो रहे हैं तो इनका अंतर लेना था 10 डिफरेंस के रूप में। अगर दोनों कंडीशन में फेल हो रहे हैं तो भी इनका अंतर लेना था 10 डिफरेंस के रूप में। अगर एक कंडीशन में पास हो रहे हैं और एक कंडीशन में फेल हो रहे हैं तो अंतर लेना था इन दोनों का सम। जैसे अब बताओ इन दोनों का अंतर कितना है, आप बोलोगे इन दोनों का अंतर है 15%, तो 15% किसके बराबर होगा, आप बोलोगे 15% बराबर है 30 के, 30 के, 30 कहां से आया, आप बोलोगे 10 प्लस 20 बराबर 30 के। 1% का मान किसके बराबर हो गया, आपने बोला 2 के बराबर हो गया। आपसे पूछ रहा है परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंक ज्ञात करो। तो आप देखो, अगर मैं इसको बात करूं 20% तो मिले ही थे, लेकिन इसको 10 अंकों की और जरूरत थी। अब इस 10 अंकों को प्रतिशत में बदलोगे तो 1% 2 के बराबर है, तो 2 से भाग दे दोगे तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा और आंसर आएगा 25%। यानी कि बच्चे को पास होने के लिए 25% अंकों की आवश्यकता थी। आपसे बोलता टोटल अंक कितने थे, तो 100% का मान बता देते। पासिंग मार्क्स कितने थे, तो आप इसको परसेंटेज के बजाय नंबर में बदल देते, 2 से गुणा करके, तो पासिंग मार्क्स आ जाते 50। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। अब बेटा ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टाइप क्वेश्चन, लास्ट नहीं, लास्ट टाइप क्वेश्चन। अच्छा, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, बात को समझना। क्वेश्चन ये, इन एन एग्जामिनेशन 35 स्टूडेंट फेल इन हिंदी, 45% फेल इन इंग्लिश एंड 20% फेल इन बोथ। अब देखो बेटा ध्यान से, यहां पर मैंने क्या बोला, सर दोनों विषयों में हमारे पास असफल विद्यार्थी है। मैंने इस बात को फोकस किया पढ़ते टाइम, आपको भी इसी को फोकस करना। सर 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में असफल है, तो आपके पास प्रत्येक क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हो तो आपके पास जो 2 सब्जेक्ट हैं उन दोनों सब्जेक्ट में इंडिविजुअली कितने फेल है ये पता होना चाहिए। आप बोलोगे सर यहाँ पे पता है 35% हिंदी में असफल है और 45%
अंग्रेजी में असफल है। तो बेटा इस क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत आसान है। कैसे? हम दो सर्कल बनाते हैं और ओवरलैप करते हैं। दो सर्कल बनाते हैं और क्या करते हैं बेटा? ओवरलैप करते हैं। जैसे हमने इन दो सर्कल को ओवरलैप करा, हमने एक बात पाई कि सर कुछ एरिया कॉमन है, कुछ एरिया कॉमन है। मतलब ये दो परिवार है, अगर मैं बोलूँ इस परिवार के अंदर कुछ लोग रहते हैं और इस परिवार के अंदर कुछ लोग रहते हैं, तो आप बोलोगे सर ये कुछ ऐसे कॉमन लोग होंगे जो एक साथ रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं। मान लो दो परिवार में लड़ाई हो रखी है, लड़ाई हो रखी है, इस परिवार के ये लोग अकेले रहते हैं, इस परिवार के ये लोग अकेले रहते हैं, तो इस परिवार के ये लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं। आप बोलोगे हाँ सर ऐसे चीज़ों को समझा जा सकता है। अब जब ऐसे चीज़ों को समझ रहे होंगे तो मैंने बोला बेटा हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फेल के डायग्राम की। जो इस डायग्राम के अंदर स्टूडेंट आएंगे वो फेल ही आएंगे, पास नहीं आ सकते। पास क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि हमारे पास दोनों सब्जेक्ट में फेल का 20% दिया है। यानी कि जो ये कॉमन है ना, ये दोनों फेल वाले हैं, बोथ सब्जेक्ट में फेल वाले हैं, और ये 20% है, 20% है। तो इसका मतलब अगर यहाँ फेल वाले हैं इस परिवार के फेल वाले, तो यहाँ भी इस परिवार के फेल वाले ही होने चाहिए इस सर्कल के अंदर। इसके फेल वाले यहाँ हैं तो यहाँ भी इसके फेल वाले होने चाहिए, क्योंकि दोनों सर्कल में एक ही प्रकार की चीजें आ सकती है। मैंने आपको ये बताया था। तो पहली चीज आपको क्वेश्चन पढ़ते टाइम ये समझना है, आपको स्टेप क्या क्या ध्यान रखने हैं कि हमारे पास गिवन क्या है, दोनों में असफल है, फेल है, तो हमारे पास इंडिविजुअली फेल का परसेंटेज होना चाहिए। अगर नहीं है हम उसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? मान लो यहाँ पास होता, तो अगर 35% हिंदी में फेल है तो 65% पास हो जाते हैं, यहां से ही पता चल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा होगा भी। अब देखो बेटा ध्यान से, आप ये बताओ अगर ये पहला सब्जेक्ट हिंदी है और दूसरा सब्जेक्ट क्या है आपका? इंग्लिश है, तो 20% अगर यहां पर हिंदी वाले ये आ गए, हिंदी में टोटल 35 है तो यहां पर 15% बचेंगे। आप देखोगे हिंदी वाले सर्कल में टोटल 35 भी हो जाएंगे। टोटल 35 है हिंदी में, तो 20 यहां है और 15 यहां है, तभी तो टोटल 35 है। अच्छा अंग्रेजी में टोटल 45 है, 20 यहां पर है और 25 यहां पर है, तभी तो टोटल 45 है। तो आप मुझे बताओ क्या 60% बच्चे ऐसे हो जाएंगे? अगर मैं इसको जोड़ूं, मैं आपसे पूछूं ये बच्चे कौन से हैं, तो आप बोलोगे ये बच्चे फेल है किस सब्जेक्ट में? आप बोलोगे हिंदी में। मैंने बोला ये बच्चे कौन से हैं? आप बोलोगे सर फेल है किस सब्जेक्ट में? बोथ सब्जेक्ट में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। मैं बोला ये बच्चे कौन से हैं? तो आपने बोला सर फेल है किस सब्जेक्ट में? आपने बोला इंग्लिश सब्जेक्ट में। अच्छा टोटल इसका मतलब इन सबको जोड़ दूं तो 60% बच्चे ऐसे हैं जो फेल है, या तो एक सब्जेक्ट में या दोनों सब्जेक्ट में। आपसे बोल रहा है दोनों विषय में कितने पास हैं, तो बेटा बाकी बचे हुए दोनों विषयों में पास होंगे, पास इन बोथ सब्जेक्ट। तो क्या करोगे सर? 100 में से इस 60 को घटा देंगे और 100 में से 60 को घटाएंगे तो 40% आएगा। पास इन बोथ सब्जेक्ट, इसका मतलब 40% बच्चे दोनों सब्जेक्ट में पास है। क्लियर है बातें? यस या नो? अच्छा बहुत बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता, मैंने बोला अगर इंग्लिश में 45% फेल है, इंग्लिश में 45% फेल है, और केवल इंग्लिश में कितने फेल है, तो आप बता सकते थे 25%। अच्छा केवल इंग्लिश में फेल है 25%, मैंने बोला केवल, केवल आपके हिंदी में कितने पास है? तो सोचो ये अंग्रेजी में, केवल अंग्रेजी में फेल है, इसका मतलब ये बच्चे केवल हिंदी में पास है। इतना डीपली अभी आपको नहीं जाना, ये आपकी क्लास का लास्ट क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 में। इस क्वेश्चन को मैं उसी क्वेश्चन से रिलेट करूंगा, ध्यान से बात समझना। एक परीक्षा में 45% बच्चे हैं हमारे पास, और वो 45% छात्र इतिहास के हैं, 60% छात्र हमारे पास हिंदी के हैं, और ये हमारे पास पास होने वाले हैं, पास हुए।
और बोला है 8% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। तो भाई पहले तो हमें दोनों विषयों के फेल पता करना पड़ेगा कि हिंदी में कितने फेल है, इतिहास में कितने फेल है और हिंदी में कितने फेल है, ये पता करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा डायग्राम जो बन रहा होगा यहाँ फेल का बन रहा होगा। किसका बन रहा होगा? फेल का। तो आप देखो ध्यान से, अगर मैं आपको ओवरलैप कर लूं और मैं बोल दूं ये हिस्ट्री है, तो आप बोलोगे ये हिंदी है। ये आपके बोथ है, ये आपके बोथ सब्जेक्ट है। ध्यान से इस बात को समझो, बोथ सब्जेक्ट में फेल वाले 8% है। तो इसका मतलब इस वेन डायग्राम के अंदर फेल वाले ही आ सकते हैं, पास वाले नहीं आएंगे। और यहाँ पे हमें हिंदी में 45%, इतिहास में पास दिए हैं। तो भाई अगर 45 पास है तो मैं ये भी तो पता कर सकता हूँ इतिहास में बाकी 55% फेल होंगे। आप बोलोगे हाँ सर, पता कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ 60% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण है। तो बताओ बेटा, 60 अगर हिंदी में उत्तीर्ण है तो बेटा 40% हिंदी में फेल हो जाएंगे। अब देखो ये 55 में से 8 यहाँ आ गया बोथ में, तो बचे कितने? तो आप बोलोगे सर 47% बचे जो केवल हिस्ट्री में फेल है। अच्छा, यहाँ 40 में से 8 यहाँ आ गया तो 32% बचे जो केवल किस में फेल है? आप बोलोगे केवल किस में फेल है बेटा? आप बोलोगे केवल किस में? हिंदी में। अब ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं टोटल कितने प्रतिशत है, तो आप बोलोगे 97% है। 97 या 87? हाँ 87% है जो बच्चे फेल है, जो बच्चे फेल है। अब पास बताने हैं कितने हैं, तो आप बोलोगे बचे हुए पास है, तो 100 में से 87 घटा दो तो आंसर आएगा 13%। तो हम कह सकते हैं ये जो 13% स्टूडेंट है ये पास है, और ये 13% स्टूडेंट दोनों विषयों में पास है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात आप सबको समझ में आई होगी। टोटल 99 क्वेश्चन हमने कराए हैं। इन 99 क्वेश्चन से बाहर आपके एग्जाम में नहीं जाने वाला है। ये बेस्ट क्वेश्चन थे, बेस्ट मेथड थे आपको जो समझाए गए। आप बड़े प्यार से इन चीज़ को समझना और प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको इसकी सॉल्यूशन की पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है, इस स्मार्ट विंग्स टेलीग्राम ग्रुप पे, और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, और समय समय पर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी मिल जाएगी, ठीक है। इसके साथ में हम बहुत कुछ कराएंगे। नंबर सिस्टम की पूरी सीरीज आएगी, पूरा का पूरा नंबर सिस्टम एक साथ आएगा आपके लिए, प्रोबेबिलिटी पूरी की पूरी एक साथ आएगी आपके लिए। तो सब कुछ आपको बेस्ट वे से पढ़ाया जाएगा। तो बस इतना करना, आप चैनल को शेयर करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक और कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।